जय हिंद दोस्तों। कोई बकवास न करते हुए सीधे क्लास को स्टार्ट करते हैं और बता दें कि क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 18.3 में जो हम बताए थे वो आप देख सकते हैं। और ये सिर्फ इसलिए रहता है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सके कि हाँ भाई हम इसके पहले बता दिए। 21 नंबर क्वेश्चन आज क्वेश्चन समझने पर ध्यान देना। जो हम लिखेंगे ये क्या लिख रहे हैं। बिंदु जीरो कॉमा 2 से जाती हुई एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से π/6 कोण बनाती हुई रेखा का समीकरण निकालें। फिर कह रहा इस रेखा के समांतर y अक्ष को मूल बिंदु के नीचे 2 इकाई की दूरी 2 इकाई की दूरी पर काटने वाली रेखा का भी समीकरण निकालें। देखो एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट है। 0,2 से जाती हुई और x अक्ष के धनात्मक दिशा से π/6 कोण बनाती हुई रेखा का समीकरण निकालें। पहला तो यहीं पे ख़त्म होता है। चलो हम इसको 2 हिस्से में बांट भी लेते हैं। हम पहले वाले हिस्से की बात करते हैं। तो पहले वाला में पॉइंट दे ले और एक तरह से स्लोप भी दिए हुए हैं। आप अगर देखो तो स्लोप भी दिए हुए हैं। π/6 के मदद से स्लोप निकल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ पहले लिखेंगे tan π/6 इज इक्वल टू y माइनस 2, फिर बोलेंगे x माइनस 0 और π/6 का मान, π/6 मतलब होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये हो गया y माइनस 2/x। गुना कर दो x से,
x और √3 गुना कर दो तो √3y माइनस 2√3 x हो गया और माइनस √3y हो गया। उसको इधर भेजो तो प्लस में हो जाएगा 2√3 इज इक्वल टू 0। यही आंसर होगा। तो पहले पार्ट का तो आंसर आ गया। फिर दूसरा पार्ट अगर ध्यान से देखो तो इस रेखा के समानांतर, मतलब यहाँ समझिए जो ये लाइन है ना L1 है, तो इसी के समानांतर एक और लाइन होगा L2। कह रहा है इस रेखा के समानांतर। तो समानांतर अगर वो पहले ही बोल दिया कि अगर हम इसी रेखा के समानांतर एक और रेखा खींचना चाहते हैं तो अगर इसका स्लोप 1/√3 है तो उसका भी स्लोप 1/√3 होगा। दोनों का स्लोप सेम होगा क्योंकि समानांतर रेखा है तो समानांतर रेखा के कंडीशन से कि स्लोप सेम होगा। ठीक है, समानांतर है को मूल बिंदु के नीचे 2 इकाई की दूरी। तो देखो मूल बिंदु के नीचे, यहाँ ज़रा समझा दें, ये हो गया x और ये हो गया y। मूल बिंदु के नीचे, नीचे मतलब यही होता है। तो मूल बिंदु के नीचे 2 इकाई की दूरी पर, तो मूल बिंदु के अगर नीचे हम जाएंगे तो बोलेंगे 0, -2, क्योंकि मूल बिंदु के नीचे 1 और 2, यही तो कह रहा है। मूल बिंदु के नीचे, मूल बिंदु के नीचे, मूल बिंदु के नीचे 2 इकाई की दूरी पर, तो 2 इकाई की दूरी पे तो मूल बिंदु के नीचे आए 1 यूनिट और 2 यूनिट, मतलब समझ में आ गया पॉइंट भी। तो फिर से लिखते हैं अगेन, स्लोप तो वही 1/√3 जो निकला हुआ 1/√3। y -2, तो y -2 कैसे दे, वहाँ तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया x -0। तिरछे तिरछे गुना कर दो तो x और √3 इस तरफ गुना कर दो तो √3y प्लस 2√3 इक्वेशन में कन्वर्ट किए तो x -√3y और इधर भेजे तो माइनस में 2√3 बराबर 0। यही आंसर हो जाएगा। तो पहले पार्ट का आंसर ये होगा और दूसरे पार्ट का ये, दोनों आंसर सेम है। थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे प्लस में आएगा कांस्टेंट वैल्यू और ये वाला माइनस में आएगा कांस्टेंट वैल्यू। तो हर बार की तरह इस बार भी हम जरा आंसर चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, x -√3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0, x -√3y माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। आंसर यही है। 22 नंबर, देखो हम कह रहे थे ना कि अगले एक्सरसाइज तो माफ़ करना, अगले एक्सरसाइज में ने इसी एक्सरसाइज में जिसमें कहा गया है कि 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालो। तो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण इसी एक्सरसाइज में टाइप 3 है, टाइप चेंज हो गया है। तो उसके लिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।